गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
नदी के किनारे जो कुटिया बनाई है वहां पे सुलभा जी यानी विदुरानी नृत्य कर रही है। भगवान पहुंचे, भगवान ने आवाज दिया, सुनी नहीं। ये बड़ी विचित्र कथा है। जिसका कीर्तन हो रहा है वो खुद खड़ा है सामने, बोला मैं भी हूँ। मतलब यही तो भक्ति, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो महारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाती। जिसका कीर्तन किया जा रहा है वही सामने खड़ा होके कह रहा है, रे देवी मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। लेकिन बहुत देर खड़े होने के बाद बस भगवान ने कहा आप तो उत्सव करती रहो, एक दिन मैं जरूर आऊंगा आपके यहाँ। भगवान गए, वहां पे पता है आप सबको बड़े बड़े द्वार बने थे, सिंहासन लगे हैं सोने के। जैसे जाते ही धृतराष्ट्र ने कहा आइए महाराज, आइए आइए विराजमान हो जाइए, आइए ना बैठिए। भगवान ने एक सूत्र दिया, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य पहले बोल देता हूँ। 5 पांडवों का राज्य है, दे दो। बोला महाराज वो 5 हैं, मेरे तो ज्यादा हैं, वो तो 5 हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, अगर राज्य पूरा उनका है, नहीं देना चाहते हो तो 5 गांव दे दो। वो मेहनती है, वो ठीक कर लेंगे, लेकिन दे दो, 5 गांव दे दो, झगड़ा छोड़ दो। इतने में दुर्योधन आके कहता है केशव अगर ज्यादा ही इन्हें चाहिए तो युद्ध करके ले सकते हैं, युद्ध के बिना तो एक सुई के नोक के समान जमीन नहीं देता। भगवान मुस्कुराए, फिर मुझे क्यों बुलाया था। भगवान जाने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज ये तो भाई का झगड़ा है, छोड़ दो इसको, क्या करना है, आपके लिए 56 भोग तैयार है, आप भोजन करिए। गोविंद यहाँ सूत्र देते हैं, आप भोजन की बात करते हो, यहाँ का तो पानी पीना भी पाप है। क्यों? क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पीवे पानी तो वैसी बोले वाणी। अन्न पवित्र होता है मित्रों भगवत चिंतन करने से, इसलिए रसोई घर में अन्न पवित्र होगा। माता बहन, माताओं ठाकुर को दोगे वो भी अशुद्ध हो गया, वो तो दोष ही लगेगा ना महाराज, है कि नहीं। और बड़ों को भी देंगे उसमें भी दोष लगेगा। अन्न शुद्धि बहुत महत्व है, इसलिए ये पहली क्लास है। ये जल पीना भी पाप है, नहीं पीऊंगा। तो गए द्रोणाचार्य जी थे, उनको लगा शायद मेरे यहाँ आएंगे। बोला गुरु भगवान आप मेरे यहाँ, बोला नहीं आप गुरु हैं लेकिन अभिमान आप में ये भरा पड़ा हुआ है, मैं गुरु हूँ 5 पांडवों का, कौरवों का, मैं आपके यहाँ भी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? भगवान कहते हैं जो मेरे लिए जीता है मैं उसके पास जाऊंगा, जो मेरे लिए ही है, मेरे लिए खाता है या मेरे लिए ही रहता है। बोला ऐसा भी कोई है? बोला कौन है? बोला विदुर। और विदुरानी का नाम जैसे ही सुना द्रोणाचार्य रोने लगते। वो दासी पुत्र, भगवान ने इतना सुंदर सूत्र दिया है। भगवान एक ही जाति को देखते पहचानते हैं। बोला कौन सी? बोला वो भक्ति की जाति है महाराज। पूज्य गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जात पात पूछे ना कोई, बोले प्रभु भजे सो प्रभु का हो। एक जाति जानते हैं वो। बोला कौन सी? बोला भक्ति की। बोला मैं तो वहीं जाऊं। सब देखते रहे। भगवान पहुंच गए वहां पे विदुरानी के यहाँ। हरि बोल, अभी भी कीर्तन में लगी हुई है। भगवान को लगा अब तो मेरे को आवाज देना ही पड़ेगा। अंदर गए। बोला माँ अब आप अब तो देख लो। एकदम आंखें खोल के नृत्य कर रही थी, आंखें खुले, सामने बिहारी जी खड़े हैं। वो विश्वास नहीं हुआ महाराज, वो देखती रह गई, आंखें डबडबाने लग गए। बोली सूख सी गई, धीरे से बोली हाथ जोड़ के, भगवान जिनके चरण से गंगा निकली है आप वही हैं। विश्वास नहीं, मेरे गुरु के वचन को सिद्ध करने के लिए जिनके चरण से गंगा निकली और वो वहां सामने खड़ा है। भूल गई बेचारी कि आसन देना है। भगवान बैठ गए। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, बोला माँ भूख लगी है।
संत बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान ने जब कहा भूख लगी, विदुरानी ने कहा प्रभु आप जहाँ गए थे वो तो बड़े बड़े लोग थे ना, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े लोग थे, आपको वहाँ कोई खिलाने वाला नहीं मिला। भगवान ने कहा माँ एक बात बोलूं, मैं जहाँ चला तो गया वहाँ कोई सभी भूखे मिले, माँ खिलाने वाला कोई नहीं मिला। कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, कोई मान का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई विद्या का भूखा है, वहाँ तो भूखे ही भूखे हैं। लेकिन मैंने चारों ओर देखने के बाद जब तुम्हें देखा तो लगा कि तू तृप्त है। जितने लोग थे वो भूखे थे, तुमको देखा तो लगा कि तुम तृप्त हो मां, इसीलिए चाहता हूं कि तुम तो कुछ दे दो। अब तो सुनते ही ऐसी भाव विभोर हो गई, बोली तो निकली नहीं, वो जल्दी से गई सामने। 12 साल से भोजन नहीं करती थी, भोजन बनता नहीं था, जो भी फल मिला वही थी। केले के सीजन थे, वही 2-4 पीस केले, 15 पीस केले रखे थे। वो भागती हुई आई, भगवान को देखती है, जमीन पे बैठे हैं ठाकुर, वो छीलने लगी हाथ से दृष्टि भगवान के चेहरे पर और चरण पर बार बार देखती है। जब खिलाने की बारी आई, गिरी जमीन पे रख दी, छील के हाथ में रख के बोली महाराज लीजिए ना, कोई बनावटी नहीं है, प्लेट नहीं है, बर्तन नहीं है, जो था वो हाथ में ऐसे लीजिए ना महाराज। भगवान ने उसको लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। बोला माँ एक बात बोलूं, रामावतार में मुझे बहुत भूख लगी, सबरी के बेर खाए तो मैं तृप्त हुआ। कृष्णावतार में भी सुदामा के चावल खाए, मैं तृप्त हुआ। मधुमंगल की खट्टी छाछ पी ली, मैं तृप्त हुआ। लेकिन इस बार जो भूख लगी थी, आज जाकर के मैं तृप्त हो गया हूँ, बहुत आनंद हो रहा है। और केला तो और माँ और खुश हो गई, जो था वो दिया। किसी ने विदुर जी को कहा, राज्य में काम कर रहे थे, विदुर जी को कहा विदुर द्वारकाधीश तुम्हारी कुटिया में गए हैं। विदुर खड़े हो गए, महाराज उस दिन बच्चे की तरह होते हुए बोले क्या बोल रहे हो? बोला द्वारकाधीश तुम्हारी कुटिया में गए हैं। विदुर जी खड़े हुए और सूर्य नारायण को नमस्कार करके बोले भगवान मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी पत्नी ही बिल्कुल विशुद्ध भक्ति है पत्नी में, लेकिन उसको ये सब ज्ञान नहीं है। और मेरा भगवान गया, वो भागते हुए सामने उन्होंने देखा कि कोई था नहीं, वही केले थे। उसको कहा भैया जरा देखा, मेरे यहाँ भगवान गए हैं। वो लेके जैसे ही पहुंचे, वहां एक दृश्य दिखता है, एक अद्भुत दृश्य था। अतनी जमीन पे है, भगवान जमीन पे है, कीरी की ढेर लगी है, छिलका कुछ नहीं है। भगवान प्रेम से छिलके का भोग लगा रहे थे। विदुर जी रोते हुए बोले देवी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, कम से कम ये कीरी तो दे दी। तब उस बिचारी को पता चला मैंने क्या किया। बड़ी सुंदर विदुर जी ने छिलके को छील करके गिरी हाथ में लेके कहा भगवान ये कुटिया ऐसी है, इसमें कुछ नहीं है तो आप इसका भोग लगाइए। मेरे गोविंद ने उसको लिया नहीं, रखा हाथ में, मुंह पे लिया, रखा। भगवान बोले चाचा एक बात बोलूं? बोला बोलिए ना। बोला चाचा आप अगर उदास ना हो तो बोलूं ना। बोला माँ के हाथ में जो स्वाद था आपके हाथ में नहीं है। बोला भगवान आपने एक गिरी तो का भोग लगाया नहीं। भगवान रोते हुए बोले न तो गिरी ही देता हूँ, न तो मैं छिलका ही देता हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है और भाव से धसता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मित्रों ये प्रेम का संबंध होता है। प्रेम के बस
विदुर और विदुरानी का जो चरित्र है वो आंसू का चरित्र है महाराज। रे दूर नगरी सामने गए और हाथ जोड़ के बोले बुआ मैं जा रहा हूं, तुम खुश होकर के बोलो जाओ। वो कैसे बोले? हर क्षेत्र में हर श्वास में गोविंद। बोला बुआ आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं जाऊं, लेकिन जाने से पहले सोचता हूं आपको कुछ दे के जाऊं। बोलो क्या चाहिए? कुंती ने जो कहा है जरा सुनिएगा। कुंती महारानी जो कह रही है, महाराज क्या बोलूं मैं आपको, मैं विपत्ति को विपत्ति नहीं मानती और संपत्ति को संपत्ति नहीं मानती। जरा ध्यान देना। भगवान सुखदेव जी बाबा वर्णन करते हैं, यानी श्रुति जी ने सौनकादिक ऋषियों को बहुत सुंदर सूत्र दिया है। क्या हो रहा है यहाँ? रे विपदो नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। याद रखो, कुंती कह रही है मैं विपत्ति को विपत्ति नहीं मानती, संपत्ति को संपत्ति नहीं मानती। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोला आपको भूल जाना, यानी भगवान का नाम भूलना। और सबसे बड़ी संपत्ति आपको याद कर लेना। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति।
तब भी भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए, क्या चीज की कमी है और क्या चाहिए। जब कुंती ने जो मुझे दुख देना कितना, बोला एक पांव को मैं आगे बढ़ाऊं तो उतने में 10 दुख आ जाए, तब बार बार कृष्णा 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 मैं बोल सकूं। बोला प्रभु वो सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम जपाए। कुंती प्रार्थना करती है, एक सूत्र जरूर बता देता हूं। कुंती प्रार्थना करती है प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा लोग विपत्ति से कांपते हैं, भाग जाते हैं, आप विपत्ति चाहती है किस लिए? मुझे बार बार विपत्ति चाहिए, ऐसा क्यों? बार बार विपत्ति, इसका मतलब क्या हुआ? लोग तो विपत्ति से भागते हैं और आप विपत्ति क्यों चाहते हैं? कुंती जो कह रही है जरा सुनिएगा। जहां प्रभु पधारते हैं वहां पर जीवन मुक्त संत भी पीछे पीछे भागते हैं। जीवन मुक्त संत महाराज याद रखिएगा। महाराज विपत्ति बनी रहे, हमारे जीवन में विपत्ति बनी रहे, ताकि आपके दर्शन होते रहें। विपत्ति बनी रहे तो बिहारी जी भी बने रहेंगे। जब विपत्ति होगा तो आपके दर्शन होंगे। आप अकिंचनों के परम धन हो। धन संपदा को अपनाने वाले अभिमान से आप दूर भागते हो। आप बिल्कुल दूर रहते हो उन सब चीज से। इसीलिए महाराज आप मुझे दुख दे दीजिए ताकि बस आपके दर्शन होते रहे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शब्द कहा है मुझे बहुत प्यारा लगता है। स्नेह पास एवं छिंदी दृढ़म पांडु सुविश्वेशु। एक सूत्र बहुत सुंदर कुंती निवेदन करती है। कुंती ने प्रार्थना किया है स्नेह पास एवं छिंदी दृढ़म पांडु सुविश्वेशु। मेरा मन पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है। देखो माँ हूं ना, कुंती कह रही है भगवान माँ हूं ना, मैंने दुख मांग ली, लेकिन माँ हूं इसीलिए थोड़ा मन एक कोना पांडवों के प्रति है। इस स्नेह पास को आप काट दीजिए महाराज। दूसरा यदुवंशियों जहां मेरा जन्म हुआ है वहां भी मेरा मन थोड़ा चिपका हुआ है। मैं चाहती हूं कि दोनों पासों को आप काट दो महाराज, दोनों पासों को आप काट दो, ताकि मैं बिल्कुल केवल आपके चरणों के ही चरणों में ही बनी रहूं, मुझे कहीं कुछ नहीं करना पड़े। इसीलिए मुझे दुख प्रदान करो। उस सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल राम जपाए। बहुत सुंदर स्तोत्र है, स्तुति है, बहुत सुंदर प्रकरण है। मैं बोलता लेकिन समय के थोड़ा अभाव के कारण मैं बोल नहीं पाया हूँ। और यहाँ से भगवान जाते हैं और उसके बाद में बड़ा सुंदर दृश्य है। कुछ देर बाद भगवान वापस आए महाराज, याद रखिएगा भगवान वापस आ गए। सबने कहा देखो मेरे कारण भगवान आए हैं। भीम ने कहा मेरे कारण आए हैं, अर्जुन ने कहा मेरे कारण आए हैं, नकुल सहदेव ने कहा हम लोग छोटे हैं मेरे कारण आए हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मेरे लिए आए हैं। लेकिन भगवान इन सब के लिए नहीं आए। किसके लिए आए? भीष्म पितामह की याद आ गई, दादाजी की याद आई। दादा ने यही चीज मांगा हुआ था कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ आना, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मंडली में बची हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। 5 पांडवों को लेकर के पांडव को लेके भगवान आए हैं दादा के पास। जरा ध्यान दीजिएगा, सैया पे सोए हैं दादा। गिनती तो भागवत में नहीं, लेकिन हजारों बाण लगे हुए हैं, बाण से विदीर्ण कर दिया है। बहुत बड़ा करुण दृश्य है। पड़े हैं दादा, 54 दिन से हैं, 54 दिन हो गए।
अब दादा आके सामने भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा जय श्री कृष्णा। दादाजी ऐसे करके देखते हैं, बोले जय श्री कृष्णा। बोला दादा देखो आपके पौत्र सारे के सारे राजा बन गए हैं, बोलिए इनको आशीर्वाद दीजिए। तब दादा ने गोविंद को कहा गोविंद आ गए हो? बोला हाँ। बोला खड़े रहो, आज आपकी बारी है। महाराज आज तक तो तुम्हारे द्वार पे जाके हम खड़े हो गए हैं, लेकिन आज आपकी बारी है। बोला आप खड़े रहो। बोला कब तक? बोला जब तक मैं ना कहूं तुम जाओ तब तक तुम खड़े ही रहो, मेरे सामने ही खड़े रहना। क्या सुंदर सूत्र है महाराज ये। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी तुम बाहर भी आया जाया करो। रोज तेरे दर हम आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, तब न पता चलेगा महाराज। आप आओ तो सही, आप खड़े रहो। बोला महाराज एक मेरी व्यथा है, ये विश्वविदाम है की स्तुति। व्यथा बोला कौन सी? एक कुमारी कन्या का मरणासन्न पिता हूं। बड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको भी लगता होगा, बहुत महापुरुषों के श्रीमुख से आपने कथा सुनी है, आप सबको ज्ञात भी है। पर मैं बोलूं कि दादा कह रहे हैं कि कुमारी कन्या का मरणासन्न पिता हूं। भगवान कह रहे हैं क्या बोल रहे हो दादा, आप तो आजन्म ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य पालन का श्रेष्ठतम जो विषय है वो आपसे ही प्रारंभ हुआ है। आपने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया है। आपको जानते भी हैं तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण जानते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करी थी दादा ने। और आप कह रहे हो कुमारी कन्या? बोला हाँ हाँ, मैं कुमारी कन्या का मरणासन्न पिता हूँ। मैं त्रिभुवन में गया मेरी बेटी के लिए योग्य वर खोजने के लिए, कहीं नहीं मिला। लेकिन महाराज आज मरने से पहले मैं खुश हूँ। भगवान बोले क्यों? बोला मेरी बेटी को योग्य वर मिल गया। बोला कहाँ मिला? बोला तुम खड़े हो ना महाराज, आप खड़े हो सामने। बोला आप खड़े हो ना महाराज, आप खड़े हैं। भगवान बोले हाय राम, आपकी कन्या ने मुझको पसंद भी कर लिया और मुझे पता भी नहीं है ये कन्या कहाँ से आ गई। पांच पांडव व्याकुल हो गए, दादाजी क्या बोल रहे हैं आप? बोला ये कन्या कहाँ से? बोला हाँ हाँ, पिता को सबसे ज्यादा टेंशन माता पिता को एक में है, मेरी बेटी को योग्य वर मिलेगा कि नहीं। मैं भी बहुत चिंतित हूँ, मैंने मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं किए गोपाल, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया है। बोला दादा पहले बताओ तो सही योग्य वर कौन है और कन्या कौन सी है? योग्य वर तो कह दिया तुम हो। बोला कन्या कौन सी? दादा कह रहे हैं द्रविरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगमे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतियुषे युषियद् भव प्रवाह। बोला महाराज मेरी कन्या कौन सी? बोली मेरी मति रूपी कुमारी कन्या। अद्भुत है महाराज, मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या। माता और समझ लीजिएगा, बुद्धि के अधिष्ठाता कौन है? कृष्ण। बुद्धि के अधिष्ठाता गोविंद होते हैं। दादा कहते हैं मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या वो कैसी है? बोले तृष्णा से रहित। मुझे बड़ा प्रिय लगता है, इतने जल्दीबाजी में ये प्रकरण नहीं होता। स्वनिगमोपहाय मत प्रतिज्ञामृतमति कर्तुमपप्लुतो रथस्थ हृदरतरणो भयाचलतु हरिवहन्तु मिमंगतुत्ति। अरे महाराज मेरी कन्या ने आपको वर्ण कर लिया था। बोला कब किया? बोला जिस समय आपने प्रतिज्ञा करी थी कि पांडवों को शस्त्र उठाए बिना विजय दिला दूंगा। तो दादा उस समय गुस्से हो गए, क्षत्रिय है तो मारा। दादा ने कहा गोविंद क्या कह रहे हो? बोला मैं पांडवों को विजय दिलाऊंगा शस्त्र उठाए बिना। तो दादा बोले कि क्या? बोले आप शस्त्र नहीं उठाओगे। तो दादा ने कहा मेरी बात सुनो। रे वासुदेव कर चक्र न धरई तुमको मुख न दिखलाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी संतन सुतन कहा। उसने भी प्रतिज्ञा कर दी और तुम्हारे हाथ में ये शस्त्र नहीं उठाया तो संतनु का बेटा नहीं हूं महाराज, मुंह नहीं दिखलाऊंगा मैं आपको।
हाँ लोग थे महाराज। आज में सचमुच में ऐसा माहौल हुआ, मैं इधर नहीं जाना चाहता हूँ। भगवान को अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ लेना पड़ा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। यही तो है कृपा गोविंद की, अपना परवाह नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना नियम भले टल जाए पर भक्तों के नियम टलते देखा। जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी करते देखा, वही ग्वाल बाल मंडल पर लेकर ये मत चलते देखा। बाबा भगवान ने उसी पहिए को, रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाया, छोड़ने लगे तो दादा मुस्कुराए, बोला महाराज मैं जीता तुम हार गए हो, मैं तो जीत गया तुम हार गए। भगवान ने भी चक्र को रखा, बोले दारी चक्र हरि हंसी परे हो, दियो उत्तर ब्रजराज, मैं तेरी प्रतिज्ञा आज मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी, बोला तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मान तो मेरे भक्तों का होना चाहिए, मेरा तो अपने आप ही हो रखा है। क्या सुंदर भाव है महाराज। इसलिए गोविंद ने कहते हैं जिस समय आपने सुदर्शन चक्र बना लिया पहिए को ही, उस समय मेरी कन्या ने आपको कबूल कर लिया था महाराज, आपको कबूल कर। पता है जिस समय भगवान पहिए को उठा करके सुदर्शन चक्र छोड़ने लगे तो उनके कंधे पे ऐसे लटक रहा था ये दुपट्टा, दुपट्टा लटका हुआ था, पृथ्वी को शर्म आ गई, भगवान झूठे हो गए हैं और दुपट्टे को खींच लिया। गदोत्तरीय, ये बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। स्वनिगमहाय मत प्रतिज्ञा नृतंपुति मकर तुम अपनुथो रथस्था धृतरथ करणो भयाचलद्गु हरे वहन्तु तिमं गदोत्तरी। कंधे पे लटकाया हुआ दुपट्टे को भी खींच दिया, क्योंकि धरती को शर्म आ गई, आंखों में पट्टी बांध ली, मैं भगवान को नहीं देखूंगी। भगवान को लेकिन बोला तुम तो झूठे हो गए, झूठे हो गए हो। उसी समय मेरी कन्या ने आपको पसंद कर लिया था। वाह वाह वाह, मैं वरण करूं तो इसको। बोला वो कन्या कौन है? बोला वो मेरी मति रूपी कुमारी कन्या है, उसमें तृष्णा नहीं है। मति रूपी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या, उसका विवाह। देखो मित्रों, मति यानी बुद्धि का विवाह तो गोविंद से ही होना चाहिए, है ना। बुद्धि का जो विवाह होता है वो तो वो गोविंद के साथ ही। इसलिए प्रभु मेरी कुमारी कन्या, मेरी बुद्धि कुमारी है, मेरी बुद्धि का विवाह नहीं हुआ, उसके अधिष्ठाता तुम हो। इसलिए तो उन्होंने 5 पांडवों को उपदेश दिया है। एकोपि कृष्णस्य कृतं प्रणाम दशाश्वमेधामृतेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवामि। मेरे भाई बहन, इसको हम लोग भीष्म गीता कहते हैं। भीष्म गीता मैंने जो उपदेश दिया है 5 पांडवों को निमित्त बना करके, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो। द्रौपदी हंसने लग गई, आप तो सब देख रहे थे महाराज, मुझे नग्न किया जा रहा है, इतने बढ़िया ज्ञान कहाँ चले गए थे। उन्होंने कहा उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाता था और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए कभी भी ऐसा कार्य मत करो। अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, अब खून नहीं है कुछ भी। 54 दिन है महाराज, आत्मा के आकाश में वासना की बादल छा जाए उसको दक्षिणायन कहते हैं। आत्मा का आकाश स्वच्छ हो तो उसको उत्तरायण कहते हैं। दिल में